हमने अब तक जो सीखा है उसकी एक मिसाल कर लेते हैं। मैं आपको एक मुसल्लस देता हूँ जिसकी दो साइड्स, दो ज़िले आपको मैं बता देता हूँ, ये है 7 और ये है 4। बाकी जो चीज़ें आपको मालूम है कि ये एक 90 डिग्री का ज़ाविया है। इस मुसल्लस के सारे तनासुब यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हमें मालूम करने हैं। ये हमारा एंगल है थीटा। तो ज़ाहिर है सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा? तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा? माँ की दुआ। उसके बाद हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए होगी, जिसके लिए हम सीधा सीधा चुपचाप पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, जो कि कहता है कि 4 का स्क्वायर जमा 7 का स्क्वायर h स्क्वायर के बराबर होगा। 4 चौके 16, 7 सत्ते 49, h स्क्वायर ये हो गया। 16 और 49 बनता है 65। तो ये √65 हो जाएगी हमारी हाइपोटेन्यूज। सही है। अब आपके पास एंगल है और तीनों साइड्स भी, तो अब आप सो का ठोआ लगा दें। बहुत बुरा लगता है मुझे, लेकिन आपकी खातिर कर लेते हैं यार, क्या जा रहा है। तो क्या था भाई कि हमारा साइन थीटा होगा ऑपोजिट यानी मुकाबिल साइड बटा हाइपोटेन्यूज 4/√65, जबकि कॉस थीटा बनेगा मुत्तसिल यानी एडजेसेंट साइड का हाइपोटेन्यूज से तनासुब यानी 7/65 और tan थीटा हमारा होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसको लोग कुछ कह सकते हैं 4/7। अब आप चाहें तो फ्रैक्शन के जेल में से ये रूट हटाने के लिए क्या करेंगे कि इस डिनोमिनेटर को √65 से ज़रब दे देंगे, और चूंकि हमने ज़रब दिया है लिहाजा हम ऊपर भी लिखेंगे, पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 7 ज़रब √65 बटा √65, तो आपका तो ये हो जाएगा 4√65 बटा 65। थोड़ा सा अलग भी कर दूं, कंफ्यूजन दूर रहे हमारा। फिर हमारा कॉस थीटा बन जाएगा 7√65 बटा 65, और टैन थीटा जो है हमारा वो जूं का तूं रहेगा 4/7। अब जिस तरह पिछली वीडियो में हमने एंगल बदला था और इसको अल्फा किया था यानी 90 माइनस थीटा, तो अब आप अपने ओन पे अपने वक्त में 90 माइनस थीटा लेके यही चीज़ दोबारा करके देखिए, ताकि दिमाग में भी थोड़ा सा बैठे, प्रैक्टिस हो जाए। मैं चलता हूँ।